हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एनसीईआरटी ADSZ। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं अधिकार। ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 है और ये राजनीतिक सिद्धांत जो कक्षा 11 का चैप्टर है उसका राजनीतिक सिद्धांत जो हमारा बुक है उसका चैप्टर 5 जो अधिकार है। और आज हम लोग इसका MCQ देखने वाले हैं ताकि अगर इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। इसके लिए हम लोग आज इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन जो सो पूरा करेंगे और ये क्वेश्चन वही होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो पूछे जाने के अधिकतर चांसेस हैं वही सब क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड आपके 11-12 से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का वो ये है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे जो ज़्यादा अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? राजनीतिक दल है, प्रशासनिक आदेश है, दबाव समूह है या स्वतंत्रता न्यायपालिका। ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? अधिकार की सुरक्षा के लिए, है ना। क्योंकि देखिए जब तक कोई व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति सुरक्षित उसको महसूस कर ही नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें होता है वो आत्मसम्मान होता है ना। इसीलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है। क्या बात है कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ की अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? तो ये जो बात है ये लास्की, ये किसके द्वारा? लास्की के द्वारा जो है ये बात कहा गया है कि किसी भी राज्य की जो पहचान होती है वो उनके अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का रीज़न ये है कि आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको फिर से ना लिखने की ज़रूरत पड़े ना आपको फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। अगर आपको लगे कहीं भूल रहे हैं तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। आप ये क्वेश्चन को VVI मान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी जा चुका है कि किसी राज्य की पहचान जो है वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है। ये बात किसने कहा है? तो ये लास्की ने कहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इनमें कौन सा जीवन स्वतंत्रता की तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाता है। क्या कहा है कि इनमें से कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है? तो ये जॉन लॉक है जिन्होंने जो है सो इसको किसके रूप में? स्वतंत्र, संपत्ति और प्राकृतिक अधिकार के रूप में मानता है। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? अपने से बड़े लोगों का जो सम्मान करना है वो कौन से अधिकार है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये नैतिक अधिकार में आता है। हमें अपने से बड़े लोगों का हमेशा क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी किसी का सम्मान करें। जब तक आप दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे कोई आपका सम्मान भला क्यों ही करेगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अधिकारहीन, उसके पास कोई तरह का अधिकार नहीं दिया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है वो उसका ज़िंदगी गुलाम की ज़िंदगी होता है। तो अधिकारहीन व्यक्ति का जो स्थिति होती है वो क्या होती है? गुलाम होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। किसने कहा है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है? और ये थॉमस हॉब्स ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार जो है सो प्राकृतिक अधिकार है। हम सब जानते हैं कि जब हम सब जन्म लेते हैं तब से लेकर के हमें प्राकृतिक के द्वारा, नेचर के द्वारा हर एक तरह का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये जो अधिकार है ये संपत्ति का अधिकार जब हम छोटे होते हैं फिर भी हम दूर बचा के रखते हैं तो हमारे लिए उस समय वही संपत्ति होता है ना। जब हम बड़े होते हैं 10 रुपये बचाते हैं और बड़े होते हैं 100 रुपये बचाते हैं, अभी जब और बड़े होते हैं 1000-500 रुपये हम लोग बचा के रखते हैं आगे आने वाले समय में खर्च करने के लिए, है ना। तो ये जो संपत्ति है हम लोगों का जो 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, है ना, ये जो एक प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत में आता है और ये बात जो है थॉमस हॉब्स ने कहा है। आगे हम लोग फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है। देखो जीवन का अधिकार जो है सो किस तरह का अधिकार है? तो जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। कोई व्यक्ति चाह के भी किसी का अधिकार को छीन नहीं सकता, कोई किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता। अगर मारता है तो हमारे पास न्यायपालिका है जो पूरी सर्वोच्च न्यायालय है हमारे पास जो क्या करता है? सजा देने के काम और उनके
प्रति जो भी तरह का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का काम करता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। कानून की नज़र में सुसाइड करना भी एक तरह का गुनाह है। आपको सुसाइड करने से तो सरकार बचा लेगी, पुलिस फोर्स बचा लेगी, लेकिन उसके बाद पुलिस खुद जो है सो आपको सजा देने का काम करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर है कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। सामाजिक जीवन का जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है? अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया तो उसका वो एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है ना। तो सामाजिक जीवन एक अच्छे ढंग से जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी व्यक्ति के पास क्या होता है? अधिकार। आप देखते होंगे कि किसी के घर में किसी व्यक्ति को उसके साथ जो सो बहुत ही सही ढंग से लोग पेश नहीं आते हैं, और जो सही ढंग से पेश नहीं आते हैं वो एक तरह से गुलाम की ज़िंदगी जीते हैं, कभी वो खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो प्राकृतिक जो अधिकार है उसका जो समर्थक है, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत जो है उसका समर्थक जो है सो जॉन लॉक है। जॉन लॉक क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किट भेवियाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना कि मानव अधिकार दिवस जो है सो कब मनाया जाता है। तो ये मानव अधिकार दिवस जो है सो 10 दिसंबर को जो है सो मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार है। देखिए, नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ये सभी जो है सो अधिकार का प्रकार है। तो यहाँ पे सभी आंसर सही हो जाएगा। आपको एक बात यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में उपरोक्त सभी का कोई भी अगर क्वेश्चन आए और अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम हो, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में, तो आप उसका उपरोक्त सभी मार्क के आइएगा। 100% में से 90% चांसेस होता है कि वो सही होगा। अगर आपको नहीं याद है, इन केस में आपको ये करना है। अगर आपको याद है तो आप सही प्रश्न को टिक कीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ऐसा है ना। तो सामाजिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो हमारा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को समाज में सही ढंग से जीने के लिए, मन से जीने के लिए सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में अधिकार को माना गया है। अधिकार के बिना कोई व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत का अंत किया गया है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी मतभेद नहीं कर सकते हैं। पहले के जनरेशन में, पहले के ज़माने में एक समूह में अगर कोई नीच कास्ट के लोग आके बैठते थे, उनके प्रति गलत व्यवहार या तो फिर उनको बैठने नहीं दिया जाता था, जो कि सरासर गलत था। और अब इनको हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप करते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत आपको सज़ा मिलेगा, ये सोच लीजिएगा आप, है ना। हालांकि आज के जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे भारतीय संविधान में कभी कभी ये पूछा जाता है कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा भी हैं। और कितने जो है सो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं हमारे टोटल संविधान में। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य का नैतिक कर्तव्य जो है सो क्या है। तो मनुष्य का जो नैतिक कर्तव्य होता है वो क्या होता है? अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखना, ये तो होता ही है। बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, ये भी होता है। माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, ये भी होता है। मतलब यहाँ भी उपरोक्त सही जो हमारा सही जवाब होगा। 15 नंबर देखते हैं कि मानव अधिकार की सर्वोच्च घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है सो की गई है। ये कब की गई है? 8 दिसंबर 1946 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार की बात जहाँ तक आता है वहाँ तक आपको याद रखना कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें आएगी। वोट डालने का अधिकार पैसे से रिलेटेड नहीं है। राजनीतिक दल बनाना ये भी नहीं है। आजीविका चलाना, ये जो है सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जीविका चलाने का, कमाने का जो अधिकार है वो हमारा जो सो आर्थिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत में हमारा क्या आता है? तो जीविका चलाने का जो अधिकार है वो हमारा आर्थिक अंतर्गत में आता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि हमें वोट डालने का जो अधिकार है वो प्राप्त होता है या किस प्रकार का अधिकार है। तो वोट डालने का जो अधिकार है वो हमारा जो सो राजनीतिक अधिकार होता है। वोट डालने का अधिकार कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। आगे देखते हैं कि शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है। शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास में सहयोगी होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसका मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति भी अच्छा होगा, सामाजिक स्थिति भी अच्छा होगा, रोजगार की स्थिति भी अच्छा होगा, शिक्षा स्थिति तो बढ़िया होगा ही। तो हर तरह से जो उस व्यक्ति को लाभ मिलता है, इसलिए सार्वभौमिक अधिकार के रूप में शिक्षा को माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकार किस प्रकार जो सो अधिक शक्तिशाली
अधिकार जो है किस प्रकार अधिक शक्तिशाली हो सकता है, तो संविधान में लिखित हो इस तरह से, स्वतंत्र न्यायपालिका, अधिकारों के संरक्षण हो, स्वतंत्र प्रेस हो, सभी। यहाँ पे सही जवाब मेरा जो है सो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिकार को किस प्रकार के अधिक शक्तिशाली हो सकता है, संविधान के तौर पे, स्वतंत्र न्यायपालिका के तौर पे और स्वतंत्र प्रेस के तौर पे हो सकता है। अगला लास्ट 20 क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार निम्न में से किसे माना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार जो माना जाता है वो जीवन जीने का अधिकार, जो उसको प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी ऊपर में अभी तुरंत जो सो एक क्वेश्चन को किया हुआ था, ये क्वेश्चन VVI भी है। तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन जो सो पूरा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।